साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। ये लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है और कल का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि मैं लाइव आया हूँ। साथियों, आप सबको पता है कि मैं लाइव तभी आता हूँ जब अत्यंत आवश्यक हो। आंदोलन पूरा नहीं हुआ, असली जंग कल से स्टार्ट होगी और कल धमाका आपको दिखेगा। कल का इंतज़ार तो करिए, पूरी तैयारी के साथ आ रहा हूँ। कल का इंतज़ार करिए, कल होगा जो धमाका, सबको पता लग जाएगा। जो मुझे अच्छी तरह कई सालों से जानता है तो उसको तो पता है। हो सके तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हो जाए। मैसेज मैंने पूछा है, कई सबूत वहाँ तक भी पूछा है। सभी लोग इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। और मैं महत्वपूर्ण बात आपसे करने आया हूँ कल के आंदोलन को लेकर। इतना आत्मविश्वास मेरे अंदर है तो सोचिए कुछ ना कुछ तो कमाल होगा ना। और आपने देखा कि कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा इन भर्तियों का, क्या मांग है हमारी और क्या क्या, इस सब के लिए मैं चर्चा तो करूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले तो माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, राज्यसभा सांसद, जितनी कोशिश की उन्होंने की पूरी। वो परम आदरणीय हैं। कोई भी उनके ऊपर उंगली ना उठाए, कोई उनको कुछ गलत ना खाए। उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया है दूसरों के लिए। एक चीज़ और कह रहा था मैं आप सबको साथियों, विशेषकर मीणा समाज के लोगों को। 2012 और 13 शिक्षक भर्ती, आज तक मीणा समाज के लोग मेरे से काफ़ी जुड़े हैं। जहाँ आरक्षण का मामला इतना साथ दिया, काफ़ी लोग संघर्ष किया मैंने और वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन बाबा को मैं केवल जवाब इसलिए देने आया था, कुछ लोगों ने उनको गुमराह किया था, सच्चाई पहुँचे। ये मैं हमेशा मीणा समाज की इज्जत की, आगे भी करता रहूँगा। मेरे बहुत दोस्त हैं और उनको पता है कि मैंने कितना साथ दिया था, वो भी जानते हैं और आज भी दोस्त है। इसलिए कभी भी किसी सम्मानीय व्यक्ति को टेस्ट मत पूछाइए। आपको लग रहा है कि मैंने उनको जवाब दिया, जवाब नहीं देता तो शायद मैं गलत साबित हो जाता। सच और सच्चाई लाना जरूरी था, क्योंकि बाबा को गुमराह किया गया था। हो सके तो आज और कल कभी भी, क्योंकि मैंने मैसेज छोड़ा है, जो SI रीट और जैन भर्ती को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हो सकती है। उस मुलाकात के दौरान चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे 2012 भर्ती हो, चाहे आपकी मेडिकल की भर्तियाँ हो, चाहे वो 14% स्कूल व्याख्याता हो, जो तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे पंचायत राज LDC हो, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं रखूँगा। तमाम मुद्दों को लेकर जो हमारे समझौते हुए मुलाकात होने की पूरी संभावना आज और कल में कभी मुलाकात हो सकती है। एक चीज़ और बता रहा था साथियों, कल सुबह 10 बजे शहीद स्मारक आप सभी को पहुँचना है। साथियों, कल की मैं घटना बता दूं। कल पवन कुमार शर्मा, जो 6 अभ्यर्थियों में शामिल है, भाबरू पाउटा के पास उनका निवासी है। पवन कुमार शर्मा वो व्यक्ति है जिन्होंने नीमराना कमला देवी, जो मंडल में परीक्षा केंद्र, उन्होंने आवाज़ उठाई कि परीक्षा का पेपर लेट क्यों पूछा और ओमार सीट क्यों भराई जा रही है, नकल क्यों करवाई जा रही है। साथियों, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया राजकार्यवादा का। साथियों, कल मेरी जब बात हुई, उनकी माताजी, उनके पिताजी, उनकी माताजी रोने लग गई और उस लड़के की मानसिक स्थिति खराब है इस समय, वो डिप्रेशन में है। क्या साथियों, उनका मुकदमा वापस नहीं होना चाहिए? क्या वो आतंकवादी है? साथियों, उनका मुकदमा वापस होना चाहिए। इसके लिए कल हम जी जान लगाएंगे। उस माँ के आंसू हम सबको मिलकर रोकने होंगे। उस माता पिता के आंसुओं का हम लोगों को जवाब लेना होगा, उनके मुकदमे हटाने का मैंने वादा किया। साथियों, कंप्यूटर भर्ती वाले कमेंट आ रहे, भाई मैं तुम्हारा साथ दूंगा पूरा। साथियों, कल आप सभी को ज़्यादा संख्या में सुबह 10 बजे शहीद स्मारक पहुंचना है। मैं वहां सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। धरना वहां चला 30, 1, 2, 3। शिक्षा मंत्री जी का क्या बयान आया कि यह धरना बीजेपी वालों का है। क्या कहा? यह धरना बीजेपी वालों का है। तो वहां बेरोजगार बैठे थे, उनकी मेहनत का क्या हुआ? वो धरना तो बीजेपी वालों को बता दिया मंत्री जी ने। यदि मैं भी वहां बैठ जाता तो यही कहते ये तो धरना बीजेपी का है। अब समझ में आया क्या आप लोगों के उपेंद्र यादव क्यों नहीं गया? उपेंद्र यादव कल सवाल पूछेगा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी से, आप बता दीजिए धरना किसका है, ये बेरोजगारों का, आप जवाब दीजिए। कल पूछूंगा यह सवाल। आपने कल तो कह दिया कि वो बीजेपी वालों का है, अब आप 5 तारीख को बताइए वो धरना किसका है। बाबा की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन इन बाबा के साथ जो भजन मंडली वो चोर थी, इसके पास मैं आना नहीं चाहता, इसलिए नहीं गया। और मैं वहां रहता तो मेरे पे आरोप यही रखते कि मैं बीजेपी के इशारे पे कर रहा हूँ, बाबा के इशारे पे कर रहा हूँ। मैं मेरे प्रदेश के बेरोजगारों के सपनों को कैसे बिकने दूंगा? उनका आंदोलन जिंदा रखना चाहता था, जो 20 तारीख को शुरू किया, 22 को किया,
30 को किया और वापस 5 को कर रहा हूं, बैठा नहीं हूं, लड़ूंगा। उन बहनों के आंसुओं के लिए लड़ूंगा, उन 6 लोग भाइयों गिरफ्तार उनके लिए लड़ूंगा, तिलक पीजी कॉलेज के लड़ूंगा। और जो पेपर गया, जो बत्ती लाल ने सबकी बत्ती गुल की, तो बत्ती लाल की बत्ती गुल करने के लिए और जो उनको संरक्षण दे रहे नेताओं की बत्ती गुल करने के लिए लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। आपके साथ पहले भी उपेन्द्र यादव था, आज भी उपेन्द्र यादव है, कल भी उपेन्द्र यादव रहेगा। चाहे उपेन्द्र यादव को जेल में डालो, चाहे गोली मारो, पीछे नहीं हटेगा। उस दिन भी कहा था जेल में जाऊंगा, बाहर आऊंगा, फिर लड़ूंगा, और बाहर आया और आते ही ऐलान कर दिया कि मैं फिर लड़ूंगा। साथियों, आप सबसे यही कहना चाहूंगा, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। 20 तारीख और 22 तारीख को हम गए, क्योंकि हमारे काफी साथी एग्जाम दे रहे थे। 30 तारीख को मुझे नजरबंद कर दिया गया। साथियों, इतने हितैषी ये कह रहे ना, तो ये लोग सारे लोग मेरे घर के बाहर आ सकते थे बचाने के लिए, या थाने पहुंचते, नहीं आए। लेकिन साथियों, कई लोग इनको कहा कि मैं वहां नहीं गया। भाई अचानक मैं 100 लोगों में क्या करूंगा, पूरी प्लानिंग, अब कल संख्या आएगी, हम पूरी प्लानिंग के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और इतने दिन मैंने क्यों लिया? इतने दिन कुछ सबूत जुटाने के लिए समय लिया मैंने, क्योंकि मैं मैदान में लड़ाई लड़ने जाऊंगा तो मजबूती से जाऊंगा, पूरे सबूतों के साथ जाऊंगा, इसलिए मैंने समय लिया।